नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संबंधित जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आपके कुल टोटल 6 सब्जेक्ट से आपके 70 प्रश्न बनते हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस बता दिया है। 3 सब्जेक्ट का पहला जो है वह हिस्ट्री का मैंने बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है आपका जियोग्राफी, क्या है आपका जियोग्राफी, और थर्ड है आपका पॉलिटी। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को बताने के बाद अब इस सेशन में हम लोग फोर्थ जो आपका सिलेबस है वह है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ और उस पर कुछ हिंट दूंगा और कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उस टॉपिक से थोड़ा सा परिचित हो सके। यहाँ पे देखिए, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पढ़ने हैं, यानी कि आपको इसके विश्लेषण करना है। आपका पहला है आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उसके कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयाम है ना, महत्वपूर्ण आयाम है इंडियन इकोनॉमी के, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण आयाम से तात्पर्य हमारा क्या है कि भारत में जब जो हम लोग को फ्रीडम मिला था 1947 में, तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले किस प्रकार की हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है कि जब हम लोग को आज़ादी मिली यानी फ्रीडम मिला, तो फ्रीडम मिलने के बाद हम लोग की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से एक ढांचे पर आई। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब आज़ादी हम लोग को मिली तो हमारे जो जीडीपी थी, हमारी जीडीपी किस प्रकार से थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण है आपका नेशनल इनकम, यानी कि एनआई, ठीक है। क्या है? एनआई यानी नेशनल इनकम, ठीक है। यानी कि जो चालू कीमत पर नेशनल इनकम है वह क्या होता है, स्थिर कीमत पर जनरल ये आपका राष्ट्रीय आय क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआई, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात बोले यहाँ पे, मतलब बताने की कोशिश करें, तो आप लोग को बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या फिर रोजगार से संबंधित चीजों के बारे में बात यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आपका है पढ़ना, वह है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है कि कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जिनमें प्रमुख है आपकी योजना आयोग। कौन है आपका? योजना आयोग। योजना आयोग क्या था कि योजना आयोग की सिफारिश पर ही हमारे देश में 5 इयर्स प्लान लागू हुए थे। 5 इयर्स प्लान लागू हुए थे, ठीक है। और ये जो 5 इयर्स प्लान है, यह 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जब तक कि नीति आयोग ने इसका स्थान नहीं ले लिया, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पांचवी या फिर वार्षिक योजनाएं हैं, या फिर जो हमारी 12वीं सबसे लास्ट कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना है, जिसको हम, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी के बाद हम लोग का नीति आयोग आया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना संबंधित जो कार्य हुए थे, ठीक है, जिसमें कि अनवरत योजना आया था, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो रोलिंग योजना है उस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक है जिनको हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग विस्तार रूप से आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि मानव एवं समावेशी विकास, ठीक है। मानव एवं समावेशी विकास, तो इसे समझ गए होंगे, मानव का जो विकास है उसमें जो निर्धनता है वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग का मुख्य फोकस इस चैप्टर में रहने वाला है, निर्धनता से, ठीक है।
अगर हम बात करें निर्धनता से, तो यहाँ पे निर्धनता पर आधारित एक समिति का गठन भी हुआ था, सी रंगराजन समिति का। उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था जिसमें कि निर्धनता और गरीबी की कुछ अवधारणाएं थी, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि किस प्रकार से सी रंगराजन समिति ने गरीबी की जो कह सकते हैं कि जो आप लोग कहते हैं ना कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है एपीएल जिसको कहते हैं एबव पॉवर्टी लाइन। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ह्यूमन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, यानी कि भारत में 3 प्रकार के सेक्टर थे। पहला आपका प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, जिसको अगर हम अंग्रेजी में बोले तो प्रथम सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक, और सेकेंड जो है उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से? सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड जो है वह है आपका टर्टियरी सेक्टर, यानी कि जिससे हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं तीनों सेक्टर के बारे में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक वह आपका आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है इसमें वह है आपका भारत में बैंकिंग का हाल, यानी कि किस प्रकार से भारत में एक बैंक का उदय होता है और किस प्रकार से भारत में बैंकों का जो विलय होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि एसबीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, उसमें 5 बैंकों का विलय हुआ है, तभी जाकर वह भारत की नंबर 1 बैंक बनी है। तो ये सारे बैंकों का विलय किस प्रकार होता है, किस कानून के द्वारा किया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो बैंकिंग और यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग की जो टॉपिक है इसमें आपका एलआईसी भी आ जाता है। ठीक है, क्या आता है? आपका एलआईसी आता है, उसके बाद जीआईसी आता है, फिर जो डिजिटल भुगतान है जैसे कि आप लोग फोन पे, पेटीएम, इन सभी जो करंट चीजें हैं उनको भी हम लोग इसमें कैप्चर करने वाले हैं ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस, यानी कि राजकोषीय घटनाक्रम एवं लोक वित्त, अर्थात जो वित्त आयोग है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। ठीक, इसके बाद जो केंद्रीय बजट आता है या राज्य का जो बजट आता है या फिर जो राजस्व में प्राप्त होता है टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में जो भी प्राप्त होता है, जो पूंजी की प्राप्ति होती है, या फिर अगर हम बात करें कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है या फिर राज्यों में जो आय का मतलब कहते हैं बंटवारा होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, राजकोषीय घटनाक्रम में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि भारत में जितनी भी प्रकार की सभी संस्थाएं हैं, यानी कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं और व्यापारिक संगठन है, इनके बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, तो उसमें आपका सबसे पहले नंबर आता है आईएफएससी का, आईएफएससी जो कि विश्व बैंक समूह है। ठीक है, और इसके अलावा आईएमएफ जो कि जिसका हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मनी फोर्स। ठीक है, यानी कि आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं आईएमएफ, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। इसके अलावा बहुत सारे जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसको ईईसी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में आप लोग जानेंगे। या फिर आप लोग को ब्रिक्स बैंक होगा या फिर बिम्स्टेक है, इन सभी चीजों के बारे में, यानी जो भी बैंक है, एशियाई बैंक है, विश्व व्यापार संगठन बैंक है, या आसियान है, दक्षेश है, या संघाई सहयोग संगठन है, या ब्रिक्स सम्मेलन है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है आपका करेंट इकोनॉमिक जीके, यानी कि वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स से संबंधित जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वह किसी राज्य का जो घोषणा पत्र है वह किस प्रकार से लागू कर रहे हैं इकोनॉमिक पर, उसका क्या असर पड़ रहा है, जो आय आ रही है, जीएसटी हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, उस कलेक्शन को राज्यों में किस प्रकार से बांटा जा रहा है, इन सभी चीजों को आप लोग करंट इकोनॉमिक जीके में पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक में, वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत है उनके बारे में, क्योंकि सामान्य सिद्धांत से पिछली बार एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और उसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम लोग शामिल करना बहुत आवश्यक था इस टॉपिक को। इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या होता है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है, या फिर जैसे अगर हम बात करें कि उदारवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, मार्क्सवाद, या फिर एंगल का सिद्धांत, या फिर उत्पादन फलन, या फिर कह सकते हैं कि गिफिन की वस्तुएं, या ग्रेसम का नियम, या किन्स का रोजगार सिद्धांत, लॉरेंज का वक्र एवं गिनी गुणांक, फिलिक्स वर्क, इन सभी चीज़ों के बारे में, जो कि वक्र जो है वह बहुत बार पूछा जाता है वक्र से संबंधित, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को इंडियन इकोनॉमिक का जो सिलेबस मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जरूर इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।